This question is from the chapter Parabola, and the question says that the length of the chord of the parabola x square is equal to 4y having the equation this is ओके अभी देखो इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने डायरेक्टली लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ लिया है, ठीक है। अब कॉर्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और उसका लेंथ पूछा गया है, तब तो हम लोग डायरेक्टली ज्योमेट्री से निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं कि हमें सेंटर पता होता है और हमें ये भी पता होता है कि सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मुझे रेडियस भी पता होता है, मैं ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही सकता हूँ इस लाइन से। तो अगर मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस आ गया तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। कैसे? पाइथागोरस यूज करके। अगर पाइथागोरस यूज़ करूँगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, इसका टू टाइम्स कर दूंगा तो हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड आ जाएगा। ये तो हुआ सर्कल की बात, ओके। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सर्कल नहीं दिया है, पैराबोला दिया है। पैराबोला में भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y वाला दिया है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला इस टाइप का बनेगा। सपोज मैंने एक रफ स्केच बनाया है, तो ये जो पैराबोला बना इस पर ये कॉर्ड है, कोई भी रैंडम कॉर्ड मैंने मान लिया। अब रैंडम कॉर्ड मैंने माना है तो वो सपोज इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगा। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने कुछ देर के लिए ए और बी मान लिया। अब सोचो ए और बी जब मान लिया तो मुझे इस कॉर्ड का लेंथ कैलकुलेट करना है, डेट इज लेंथ ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है। मुझे क्या गिवन है? इस कॉर्ड का इक्वेशन गिवन है, इस पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक काम करो सर, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन इतना गंदा इक्वेशन गिवन है कि जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स बहुत ही घटिया आ जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं आएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालने में हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और हो सकता है मिस्टेक हो जाए और हमारा आंसर रॉन्ग आ जाए। तो सबसे ईजिएस्ट मेथड क्या होता है कॉर्ड का लेंथ निकालने का? अगर सर्कल नहीं है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों के लिए काम करेगा। सपोज मैंने मान लिया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ तो x1 कॉमा y1 होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ तो x2 कॉमा y2 आएगा। तो कुछ देर के लिए ऐसे सोचो कि मुझे अगर कोई बोल दे कि ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो मैं क्या करूँगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँगा। अच्छा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर को कैलकुलेट किया। अभी सोचो ईजिएस्ट वे x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 निकालने का मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा? एक्चुअल में x1 y1 एंड x2 y2 आएगा कैसे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। 1 मिनट के लिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है, यहाँ 4y गिवन है, तो मैं 1 मिनट के लिए y को सब्सटीट्यूट करता हूँ। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन जो है वो लिखा हुआ है x माइनस रूट 2y प्लस 4√2 is equal to 0. So from here we can see √2y will be equal to x plus 4√2. Therefore y will be equal to what? X upon √2 plus 4√2 upon √2, that is 4. तो y की वैल्यू आ गई x अपॉन √2 प्लस 4। अब मैं क्या करूँगा? इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगा पैराबोला के इक्वेशन में। जैसे ही पैराबोला के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँगा वो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स अपॉन √2 प्लस 4। ओके, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x अपॉन √2 प्लस 16। ओके, सो अब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा √2 टाइम्स एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4x प्लस 16√2। तो हमारे पास एक x में क्वाड्रेटिक आ गया, √2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ से समझना है हमें, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब दिख रहा होगा हमें कि डायरेक्टली अगर मैं रूट कैलकुलेट करूँगा तो रूट अच्छा नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत ही घटिया सा वैल्यू आने वाला है। लेकिन मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या? जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मेरे पास 2x आएंगे, ठीक है। 2x आएंगे, वो 2x कैसे होंगे? तो एक्चुअल में वो 2x कौन से होंगे पता है? इस ए पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास 2x आएंगे उसमें से एक x1 होगा, दूसरा x2 होगा।
अगर एक x1 होगा दूसरा x2 होगा तो हमें फाइनली अल्टीमेटली अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड कैलकुलेट करना है तो चाहिए क्या, मुझे चाहिए x1 माइनस x2। अगर x1 माइनस x2 निकल गया तो उसका होल स्क्वायर निकाल लूँगा, आ जाएगा आंसर। ओके, तो मुझे x1 माइनस x2 चाहिए, x1 माइनस x2 चाहिए, इसका मतलब मैं क्वाड्रेटिक का फंडा लगाऊंगा। मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ द रूट। अब मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स हो अल्फ़ा एंड बीटा, तो मैं बोलूँगा डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली रट रखा है, रूट डी अपॉन ए का मॉड। ओके, सो रूट डी अपॉन ए, डी जहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ से मैं वही करने वाला हूँ। इसका मैं पहले डी कैलकुलेट करूँगा। डी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर डेट इज माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4ac 16 इंटू 2 32। तो ये कितना आने वाला है, 16 प्लस 128 विच इज इक्वल टू 144। ओके, तो डी की वैल्यू आ गई 144। तो मेरे पास x1 माइनस x2 का मॉड जो आएगा वो आएगा रूट डी बाई ए की जगह यहाँ पे क्या है रूट 2, तो रूट अंडर 144 डिवाइडेड बाई रूट 2 विच इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई रूट 2। लेकिन मुझे फाइनली चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा, दिस इज़ 144 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 72। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आ गया 72। क्या मुझे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर निकालने के लिए फिर से एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ज़रूरत है? 2 सेकंड के लिए हम लोग सोचेंगे, क्या मुझे ज़रूरत है? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। क्या है वो, x माइनस रूट 2i, x माइनस रूट 2i प्लस 4 रूट 2 इज इक्वल टू 0 आई गेस। यस। अब सोचो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्चुअल में है क्या, तो मैं बोलूँगा वो जो कॉर्ड था उसका इक्वेशन है। क्या उसी कॉर्ड पे ए और बी दोनों पॉइंट्स हैं? बोलेंगे हाँ। अगर ए और बी दोनों पॉइंट्स इसी कॉर्ड पे हैं तो क्या ए का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा? मैं बोलूँगा हाँ, ए का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होता है, x1 माइनस रूट 2y1 प्लस 4 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। सिमिलरली क्या बी का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा? बोलेंगे एग्जैक्टली हाँ, तो बी का कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स x2 माइनस रूट 2y2 प्लस 4 रूट 2 विल बी इक्वल टू 0। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास दो इक्वेशंस आए। अब मुझे x1 माइनस x2 पता है, अब मुझे y1 माइनस y2 निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा मेरे पास आएगा x1 माइनस x2 माइनस रूट 2 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसल आउट होने वाला है, ठीक है। ओके, सो फाइनली वी हैव गॉट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब मुझे चाहिए एक्चुअल में क्या, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मेरे पास कितना आया है, 72। तो दिस इज 72 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 36। ओके, सो फाइनली वी हैव गॉट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास अगर कॉर्ड का लेंथ निकालना है तो डेट विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज 72, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज 36। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 88 that is, so this is basically my mistake, 72 plus 36 is equal to 108 and 108 can be written as 6 रूट 3। सो हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना आ गया, 6 रूट 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 6 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि जब भी हमें सर्कल छोड़ के अगर पैराबोला दे दे, एलिप्स दे दे, हाइपरबोला दे दे या कोई भी सेकंड डिग्री कर्व दे दे एक्सेप्ट सर्कल और उसका लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछे, तो मैं क्या करने वाला हूँ,
उन दोनों को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक बनाने वाला हूँ। उन दोनों का डिफरेंस ऑफ द रूट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। डिफरेंस ऑफ द रूट कैलकुलेट करने से एक चीज़ तो आ जाएगा। अब जो भी कॉर्ड का इक्वेशन गिवन होगा उसमें दोनों पॉइंट को पुट करके उससे दूसरे का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे का भी डिफरेंस आ गया तो हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड बहुत ही आसानी से आ जाता है। ठीक है।